बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या है? ठीक है आप लोग? तो रियल एनालिसिस के न्यू वीडियो लेक्चर के साथ आज हाजिर हुए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाउ वी कैन सॉल्व अ डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है कि f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x, या f प्राइम ऑफ c इज द पॉइंट ऑफ फंक्शन लिमिट x approaches to c f of x minus f of c over x minus c। ये हमारे पास क्या थी? डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि हाउ वी कैन फाइंड अ मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट ऑफ एनी फंक्शन, कि हमारे पास मैक्सिमा क्या होता था और मिनिमा क्या होता था। कि अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम कहते थे कि हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, तो अब मैक्सिमम पॉइंट लोग मिनिमम कि मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट हमारे पास क्या होते थे कि बेटा उस पर हमने दो टेस्ट लगाए थे, माने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड माने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मिनिमम के लिए हम क्या कहते थे कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ c, या किसी पॉइंट पर हो जाए, या f ऑफ c इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x के मैक्सिमम पॉइंट के लिए ये होता था कि ये हमारे पास मिनिमम लोकल मिनिमम और ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम के लिए हम ये डेफिनेशन यूज करते होते थे। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था कि हाउ वी कैन सॉल्व अ रोल्स थ्योरम, कि हम किस तरीके से रोल्स थ्योरम को सॉल्व कर सकते थे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी। हमें मैक्सिमम का पता होना चाहिए, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग की तरफ है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट या डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती थी। ये एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी थी। ये क्या थी हमारे पास? एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब हम सबसे पहले रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि व्हाट आर द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम, कि हम किस तरीके से रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट को चेक कर सकते थे। तो अब हमारे पास ये था कि स्टेटमेंट ये कहती थी कि इफ f इज एनी फंक्शन लेट अ फंक्शन f इज a, कि हमारे पास सबसे पहली बात कि ये फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस है। कि कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस कब होता है? कि जब हमारे पास ये वाली कंडीशन लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, ये हमारे पास कंटीन्यूटी की डेफिनेशन थी। और उसने ये कहा था कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट ऑन दिस ओपन इंटरवल, कि दूसरी कंडीशन ये थी कि फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, कि हमारे पास लेट हम क्या कहते हैं कि लेट c बिलोंग टू दिस ओपन इंटरवल a b, a और b के दरमियान एक नंबर c था, तो f प्राइम ऑफ c किसके इक्वल आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c ओवर x माइनस c इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट एनी पॉइंट। ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन थी। डिफरेंशिएबिलिटी एट एनी पॉइंट। तो दो चीजें। अब तीसरी चीज थी हमारे पास कि हमारे पास फंक्शन किसी पॉइंट पर, दोनों इसके बाउंड्री पॉइंट्स पर a और b के दरमियान इक्वल हो, तो देन उसने ये कहा था कि देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिलोंग टू, then there exists a point c belong to a b such that f prime of c किसके इक्वल आना चाहिए? f prime of c is equal to 0। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। ये चीज हमने क्या करनी थी बेटा? प्रूफ करनी थी। तो अब इस थ्योरम के दो केसेस आ गए। सबसे पहली बात कि हमारे पास या तो फंक्शन कांस्टेंट है या हमारे पास फंक्शन वेरिएबल है। दो ही तरीके के फंक्शन हो सकते हैं, या कोई फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट होता है या फंक्शन हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल फंक्शन होता है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते थे कि हम कहते थे कि हमारे पास अगर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, केस 1 में हम स्टडी करते हैं कि इफ फंक्शन इज अ कांस्टेंट, तो हमें बताया कि f of x इज इक्वल
इक्वल टू सी कांस्टेंट फंक्शन है तो f प्राइम ऑफ x किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो f प्राइम ऑफ c किसी भी पॉइंट पर हम क्या करेंगे तो वो तो हमारे पास 0 के इक्वल ही रहेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ हो गया विदाउट एनी हेजिटेशन कि हमने क्या कर दिया था, कांस्टेंट फंक्शन के लिए ये थ्योरम हमने प्रूफ कर दिया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स भी आ सकती है, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अब हमने क्या करना था कि सेकंड जो स्टेप था हमारे पास कि हाउ वी कैन सॉल्व केस सेकंड है इफ f इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कौन सा होता है बेटा, कि ये हमारे पास कोई भी ग्राफ है तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। अगर कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो या तो फिर ये फंक्शन होता है या जिसका ग्राफ इंक्रीजिंग में हो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन नहीं था। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास f इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, तो हमने एक फंक्शन लिया कि ये हमारे पास फंक्शन था जो कि हमारे पास एट पॉइंट f ऑफ c और f ऑफ s कि हमारे पास एट पॉइंट c पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था और हमने क्या एक इंटरवल दिया था कि g इज इक्वल टू इंटरवल a से b कि सो दैट f हैज अ लोकल मैक्सिमम कि ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट x इज इक्वल टू c पर लोकल मैक्सिमम दे रहा है। हमने लग रहा है कि ये हमारे पास सबसे बड़ा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब हमारे पास बाय द फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि इंटरवल, तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कि मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ c। तो ये चीज हमने किस बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट by definition of maxima and minimum। तो अब हमने क्या किया कि हमने खुद से t and s बना दिया, t और s ये वाला पॉइंट t और ये वाला s पॉइंट इंट्रोड्यूस करवा दिया था किसके फंक्शन में। किस तरीके से हमने इंट्रोड्यूस करवाया था कि a और b बाउंड्री पॉइंट है, t क्या है c से छोटा है और c क्या है s से बड़ा है, t क्या है c से छोटा है और c क्या है s से बड़ा है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया था, ये टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी थी। अब हमें सामने नजर आ रहा है कि या तो t लेस देन c है, t इज लेस देन इक्वल टू c, t क्या है बेटा हमारे पास c से छोटा है क्योंकि नजर आ रहा है ना t क्या है c से छोटा है और हमारे पास क्या है तो t माइनस c करेंगे जब कोई टर्म बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 माइनस 2, 5 क्या है बेटा कि 5 इज हम क्या कहते हैं बेटा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 2 माइनस 5 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3 आएगा ना कि जब किसी बड़ी टर्म से छोटी टर्म माइनस करते हैं तो नेगेटिव टर्म आती है। तो t माइनस c क्या आएगा बेटा कि लेस देन 0 आ गया था। ये मैंने तब लिखा था क्योंकि हमारे पास बड़ी में से छोटी टर्म माइनस करती है तो वो हमारे पास क्या आती है एक नेगेटिव टर्म आती है। तो अब हमारे पास बाय द इधर से इस इक्वेशन से देखिए बेटा कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी f ऑफ t इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ c, हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब f ऑफ t इसको इस साइड पर लिया है लेस देन इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये भी हमारे पास नेगेटिव थी f ऑफ t माइनस f ऑफ c लेस देन 0 का मतलब क्या होता है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव टर्म को नेगेटिव टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो फॉर एग्जांपल -1 को -1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। कि 1 क्या था हमारे पास एक ग्रेटर मतलब क्या था एक पॉजिटिव टर्म थी। पॉजिटिव टर्म कौन सी होती है जो कि 0 से बड़ी होती है। पॉजिटिव टर्म कौन सी होती है जो कि 0 से बड़ी होती है। तो अब हमने क्या किया था कि ये भी हमारे पास एक नेगेटिव टर्म थी, ये भी हमारे पास एक नेगेटिव टर्म थी। फॉर एग्जांपल -1 और -1 तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ग्रेटर देन 0 हमारे पास हो गया था। ये ग्रेटर देन 0 हमने क्यों लगाया था क्योंकि नेगेटिव टर्म डिवाइडेड बाय नेगेटिव टर्म तो हमेशा क्या आ जाएगा पॉजिटिव टर्म हमारे पास आ जाएगा। अब दोनों साइड पर हमने लिमिट पॉइंट अप्लाई कर दी। लिमिट t अप्रोचेस टू c f of t minus f of c ओवर तो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन आ गई थी
ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है आ गई थी कि किसी एक पॉइंट पर तो f prime of c is less than is f prime of c is greater than 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है बेटा, हमने अभी तक सिर्फ इधर से लेकर इधर तक सॉल्व किया है। बेसिकली हमने प्रूव क्या करना है कि f prime of c is equal to 0, ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या था कि हमने अब आगे इस थ्योरम को स्टार्ट किया कि c और s आपस में क्या है बेटा हमारे पास c क्या है, c हमारे पास s से छोटा है। तो अब c क्या है, s से छोटा है, तो बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 क्या है 2 से छोटा है, तो 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3 आएगा। 3 के हमारे पास क्या था एक पॉजिटिव टर्म थी। तो अब जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था तो ये हमारे पास क्या आ गई थी एक पॉजिटिव टर्म आ गई थी। तो अब हमारे पास एट पॉइंट सी पर ये फंक्शन क्या था लोकल मैक्सिमम दे रहा था। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमम जो s और c को हम चेक कर रहे थे तो f of s is less than or equal to f of c बाय डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो f of s इस बात की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि f of s is less than or equal to f of c। तो अब हमारे पास f of s minus f of c is less than or equal to 0। तो अब हमने क्या किया था बेटा कि अब ये भी बड़ी टर्म थी, मतलब क्या था ग्रेटर देन 0 था, पॉजिटिव टर्म थी। उसके बाद ये वाली टर्म उसके साथ डिवाइड कर दें, दोनों साइड पर डिवाइड कर देना तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस साइड पर 0 ही रहेगा, इस साइड पर s minus c हमारे पास आ गया था। अब पॉजिटिव टर्म के साथ डिवाइड करें तो वो हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म ही आती है ग्रेटर देन 0 ही करता है। तो मैं s approaches to c f of s minus f of c over s minus c is less than 0। तो इधर से बेटा हमारे पास ये किसकी डेफिनेशन बन गई थी, ये डेफिनेशन बन गई थी f prime of c is less than or equal to 0। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हमारे पास f prime of x is less than 0, f prime of x is greater than equal to 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या था f prime of x is equal to 0। तो आपने दोनों कंडीशन क्या आ गई थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। हम इसको लिख सकते थे f prime of c is equal to 0। तो ये था हमारे पास बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स थ्योरम। होप सुन के आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बेसिकली थ्योरम को समझाने का मकसद ही यही होता है कि हम उसको किस तरीके के साथ सॉल्व कर सकते थे। तो बेटा आज नेक्स्ट थ्योरम के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम था लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट ये थी कि हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी कि कोई फंक्शन है इफ f is continuous on interval open close interval a b and differentiable on this close open interval a b then there exists a point c belong to such that a b हमने ये चीज प्रूव करनी थी f of b minus f of a over b minus a is equal to f of c। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका कि हम कहते थे कि लेट ऑफ फंक्शन, हमने खुद से एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया था। कौन सा फंक्शन था कि f of x is equal to f of x plus a। तो अब हमें पता है बेटा कि हमारे पास वेयर a is constant determined, वेयर a is constant, a हमारे पास क्या है एक कांस्टेंट नंबर है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना था बेटा कि हमें पता है कि रोल्स थ्योरम हमने अभी किया था कि रोल्स थ्योरम हमारे पास किसकी इक्वल होता है कि फंक्शन f of x is differentiable on interval और हमारे पास f is differentiable on this interval और f of a is equal to f of b। हम क्या कहते थे कि that there exists a point c belong to
इंटरवल ए से बी, तो हमारे पास एफ प्राइम अब सी किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। ये तो था हमारे पास कौन सा थ्योरम था, रोल्स थ्योरम। इसी के साथ इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए था कि हमने खुद से एक क्वेश्चन दिया था क्लियरली, देन बाय रोल्स थ्योरम के अब पहली बात कि f of x is continuous on interval, कि हमने क्या लिया था बेटा कि f of x is continuous on interval a से b। दूसरी बात कि f of x is differentiable on a से b। तो अब हम तीसरी बात कि f of a इक्वल टू f of b, तीसरी बात हमारे पास क्या थी कि f of a इज इक्वल टू f of b। तो देन रोल्स थ्योरम हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है कि देन बाय रोल्स थ्योरम देन c बिलोंग टू इंटरवल a से b। तो हम क्या कहते हैं कि f प्राइम ऑफ c किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमारे पास f of a इज इक्वल टू f of b को हम पहले सबसे पहले चेक करते हैं। तो f of a मतलब क्या था कि f of a हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, f of a प्लस a into a। f of a किसके इक्वल आ जाएगा, बेसिकली। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, हम कहते हैं कि f of x ये गिवन है, f of x प्लस a f। तो f प्राइम ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, f प्राइम ऑफ x प्लस a, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना था बेटा कि रोल्स थ्योरम हमारे पास किसके इक्वल कहता था, कि रोल्स थ्योरम हमारे पास ये कहता था कि f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0 के इक्वल था। तो हमने सबसे पहले क्या करना था बेटा कि हम इसको कहते थे कि 0 इज इक्वल टू, क्योंकि f प्राइम ऑफ c किसके इक्वल था, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x प्लस a। इधर से f प्राइम ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई थी, -a। हमने ये पहले फाइंड आउट कर लिया, ठीक हो गया बेटा। तो अब हमारे पास इधर से क्या आ जाएगा कि हम इसको कहते थे कि f of a। तो f of x हमारे पास क्या कहता था कि f of a प्लस a into a इज इक्वल टू f of b। हमारे पास क्या आ जाएगा, f of b प्लस a into b। x की जगह हमने इस फंक्शन की हमने वैल्यूज पुट आउट कर दी थी। अब हमारे पास f of a माइनस f of b इज इक्वल टू a of a। तो अब हम क्या कहते हैं बेटा कि a of b माइनस a of a, इसको इस साइड पर ले आए। तो f of a माइनस f of b इज इक्वल टू a into b माइनस a हमारे पास आ गया था। सॉरी, ये हमारे पास f of b इज इक्वल टू f of a में क्या था कि हमारे पास f of b इज इक्वल टू f of a। तो f of b इज इक्वल टू f of a, ये हमारे पास आना चाहिए। तो ये हमारे पास किसके इक्वल था कि f of b माइनस प्लस a into b इज इक्वल टू f of a प्लस a into b। तो f of b माइनस f of a स्मॉल f of a इज इक्वल टू a of a माइनस a of b। तो अब हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा कि हम इसको क्या कहते थे कि ये हमारे पास आ जाएगा f of b माइनस f of a इज इक्वल टू, ये अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस b। अगर माइनस इधर से भी कॉमन ले लें माइनस a, तो b माइनस a हमारे पास आ जाएगा। तो f of b माइनस f of a ओवर b माइनस a इज इक्वल टू माइनस a के इक्वल आ गया था। मैंने अभी कहा था कि माइनस a किसके इक्वल है, f of b माइनस f of a ओवर b माइनस a इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ c। f प्राइम ऑफ x, तो f प्राइम ऑफ c भी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस a के इक्वल आ जाएगा। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी।
once again I will repeat that Lagrange's mean value theorem. तो Lagrange's mean value theorem क्या कहता है कि if f is continuous on interval and f is differentiable on this interval, then there exists one point c belongs to a b f of b minus f of a over b minus a is equal to f prime of c. तो अब लेट फंक्शन हमने खुद से एक फंक्शन को स्टार्ट किया, तो उसको हमने चेक करना चाहते थे बाय रोल्स थ्योरम के साथ। अगर हमने इसको इस फंक्शन को हमने रोल्स थ्योरम के साथ चेक किया कि अगर वो फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और जो अब f ऑफ b माइनस f ऑफ a आ जाए, तो ये हमारे पास f प्राइम ऑफ c किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल आता है। तो अब हमने रोल्स थ्योरम इस पर अप्लाई किया, तो अब हमें इधर क्या चाहिए था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x हमने अभी कहा था कि f प्राइम ऑफ x हो या f प्राइम ऑफ c हो। तो अब हमारे को ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमने पुट आउट कर दी, तो f प्राइम ऑफ x प्लस है, तो ये इसको इस साइड कर ले आए तो माइनस ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली थी कि f प्राइम ऑफ। अब नेक्स्ट स्टेप था कि हमारे पास बाय दिस कंडीशन f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a, तो f ऑफ b और f ऑफ a ये हमने वैल्यूज पुट आउट कर दी थी कि ये हमारे पास किसकी वैल्यूज थी, f ऑफ b और f ऑफ a। तो f ऑफ x हमारे पास ये टर्म थी f ऑफ x प्लस ax, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट आउट कर दी, इसकी जगह ये वैल्यू पुट आउट कर दी, f को एक साइड पर और a को एक साइड पर ले आए, तो ना हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास फंक्शन लैग्रेंज मीन वैल्यू है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी फिजिकल एग्जांपल्स हैं आपको 3.1 SM यूसुफ से आपको बेइंतहा इधर से इसकी फिजिकल एग्जांपल मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने को आपको मिल सकते हैं। तो आपने होमवर्क आपका ये है कि इससे रिलेटेड आपने जितने भी 3.1 में एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं।